आपका टॉपिक पढ़ना है टाइप्स ऑफ लेंस। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ लेंस। जैसे हमने मिरर में देखा था, 2 टाइप्स ऑफ मिरर देखे थे बच्चों, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर देखा था, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ लेंस पढ़ने हैं बच्चों, ठीक। क्या नाम रहेगा? कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो मैं बच्चों यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ बच्चों, क्या लगा देता हूँ? टाइप्स ऑफ लेंस, टाइप्स ऑफ लेंसेस, ठीक है। हाँ भाई, हेडिंग लगा दिया, ठीक है। तो 2 टाइप के लेंस रहेंगे मेनली। कौन कौन से रहेंगे बच्चों? कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। अब डायग्राम कैसे होता है हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। कन्वेक्स लेंस का मैंने पहले डायग्राम बना देता हूं बच्चों। कन्वेक्स लेंस का डायग्राम मतलब इस हिसाब से रहेगा, ठीक है। अब लेंस ये आपका कन्वेक्स लेंस है, मतलब सिंपल सी बात है, आपको पेट है उसको बाहर निकाल दो भाई, पेट है इसका, सिंपल है, उसको बाहर निकाल दिया, फुला दिया, तो आपका क्या हो गया? कन्वेक्स लेंस हो गया। और कनकेव लेंस, इसका डायग्राम बच्चों कुछ इस हिसाब से रहेगा। कैसे रहेगा भाई? हाँ भाई ऐसे, ठीक है। ये आपका कौन सा रहेगा? कनकेव लेंस, ठीक है, कनकेव लेंस, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये आपका लेंस है। लेंस मतलब 2 टाइप्स ऑफ आपके कर्वेचर है, 2 टाइप्स के कर्वेचर से ये लेंस बना होगा। तो ये लेफ्ट साइड का कर्वेचर 1 दे दो, इसको क्या कहते हो? कर्वेचर 2। तो यहाँ पे भी भाई दो कर्वेचर दिख रहे हैं आपको, कर्वेचर 1 एंड कर्वेचर 2 दिख रहा है, ठीक है। अब देखो तो कर्वेचर है आपका, ठीक है भाई, ये कर्वेचर 1 एंड कर्वेचर 2। यहाँ पे भी पेट इसको अंदर डाल दो, पेट को क्या काट देना है? अंदर की तरफ, ऐसे कर, पेट को अंदर ले लिया भाई, तो ये क्या हो गया? कनकेव लेंस। पेट को फुला दिया तो क्या हो गया? कन्वेक्स लेंस हो गया। तो हाँ पे इसको लिख देते कन्वेक्स लेंस। आपका कौन सा? कन्वेक्स लेंस। ये पेट अंदर डाल दिया, इसको क्या कहेंगे बच्चों? कनकेव लेंस। तो लिख दिया कनकेव लेंस। यहां तक क्लियर है भाई? कनकेव लेंस ने कन्वेक्स लेंस कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखो तो ये कर्वेचर है, ठीक है। कोई भी कर्वेचर होता है वो मतलब इट इज पार्ट ऑफ स्फीयर ही कह सकते हैं ना। ये स्फीयर है, उसको मैं 2 पार्ट में काट दूं तो ये 2 मतलब क्या हो गए? कर्वेचर, 2 कर्वेचर मिले, ठीक है ना। अब यहां से देखे जाए बच्चों, देखते रहो, यहाँ पे सिमिलरली ये मेरा एक कर्वेचर है। कर्वेचर को मैं अगर पूरा स्फीयर बना दूं तो कुछ ऐसा मिलेगा मेरे को, ठीक है, कुछ ऐसा मिलेगा। यहां पे भी एक अगर मैंने पूरा अगर स्फीयर बना दिया तो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ये स्फीयर का सेंटर बच्चों, ये पूरा स्फीयर का सेंटर मिलेगा कुछ यहाँ पे, C1 नाम दे दो। ये स्फीयर का सेंटर, उसको नाम दे दो बच्चों, क्या दे दो? C2 दे दो। ये लेंस का सेंटर, उसको क्या दे दो? ऑप्टिकल सेंटर बच्चों, क्या कहेंगे? O। ओके। अब ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करो तो बच्चों, ठीक है, क्या करोगे? तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। जो ये एक्सिस, इसको कहते हैं बच्चों, क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ओके। तो ये आपका देखो, हमने कर्वेचर था उसको पूरा सेंटर बना दिया, पूरा गोला बना दिया, और ये गोले का सेंटर को इसको नाम क्या दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। इसको आप क्या लिख दोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या लिखोगे बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ भाई, यहाँ पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 मिलेगा, तो इसको भी क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख सकते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सिमिलरली कनकेव लेंस की बात की है बच्चों, ठीक है। तो कनकेव लेंस का भी मैं अगर यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ा आएगा नहीं, ये ओवरलैप होगा, अलग से बना देता हूँ, ठीक है। तो देखते रहो, अगर मैं यहाँ भी बात की जाए तो ये आपका छोटा बना देते हैं डायग्राम। ये आपका कनकेव लेंस है, ठीक है। अब कनकेव लेंस में भी 2 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 आपको कर्वेचर दिख रहे हैं। तो ये कर्वेचर मुंह ने पूरा सेंटर बना दिया, पूरा गोला बना दिया, ठीक है। ये आपका लेंस है, उसका भी मैंने गोला बना दिया, ठीक है, एक कर्वेचर का। ओके, क्लियर हो गया। अब ये लेंस का सेंटर मतलब क्या है? ऑप्टिकल सेंटर कह सकते हैं, O। ये इस तरफ का गोला का सेंटर मतलब क्या रहेगा बच्चों? C1 रहेगा। इस तरफ का आपका देखो ये स्फीयर है, उसका सेंटर क्या होगा? C2 रहेगा। तीनों पॉइंट को ज्वाइंट हुए एक से लाइन पास कर, उसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। तो ये आपकी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ओके ओके, यहां तक क्लियर है सबको? ओके। उसके बाद इसको ऑप्टिकल सेंटर से C1, O से C1 की डिस्टेंस को क्या कहेंगे बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो O से C1 के डिस्टेंस, O से C1 के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? O से ये आपका डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ
कर्वेचर, ठीक है, इसको R1 दे देते हो। सिमिलरली बच्चों ये राइट साइड में ये डिस्टेंस भी क्या आपका R2 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका क्या है भाई, ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आ रहा है सबको। फिर O से ये आपका डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है। O से C2 का डिस्टेंस क्या रहेगा, R2। इसमें दो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगी, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगी। सेंटर में O आता है, इसको क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है सबको। तो हमने दो टाइप को लेंस बनाए बच्चों, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कनकेव लेंस ये आपका कनकेव लेंस है, ठीक है। अब कन्वेक्स लेंस में आपको क्या निकालना है, पेट को बाहर निकाल देना है। कनकेव लेंस में पेट को अंदर डाल देना है। टू टाइप्स ऑफ आपको कर्वेचर रहेंगे बच्चों, ये कर्वेचर 1 एंड कर्वेचर 2। सिमिलरली यहाँ पे कर्वेचर 1 एंड कर्वेचर 2। तो कर्वेचर 2 को अगर मैंने पूरा, अगर स्फीयर, कर्वेचर मतलब इट इज पार्ट ऑफ स्फीयर, तो हमने पूरा भाई इसको गोला बना दिया, ठीक है। तो ये गोले का मतलब आपका स्फीयर का सेंटर क्या आएगा, C1। सिमिलरली राइट साइड में हमने एक स्फीयर बना दिया, उसका सेंटर क्या आएगा, C2। तो इसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, इसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे सिमिलरली कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस इट इज पार्ट ऑफ टू टाइप ऑफ स्फीयर, उसको क्या कहेंगे, दो कर्वेचर है। तो ये कर्वेचर का हमने क्या बना दिया, सेंटर 1। ये कर्वेचर का सेंटर क्या होगा, C1 C2। ऑप्टिकल सेंटर से C1 के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 2, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, देखते रहिए वीडियो। हाँ तो बच्चों अभी हमने टू टाइप्स ऑफ लेंस देखे, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो क्या देखा, ठीक है। अब देखो कनकेव लेंस है आपके पास, ठीक है। तो मैं यहाँ फिर से डायग्राम बना देता कनकेव लेंस का, ठीक है। कनकेव लेंस का हमने यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर आएगा बच्चों, ये आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। इसका यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, यहाँ पे क्या रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कोई बच्चों पैरेलल रेज आ रही है, ठीक है, इन्फिनिटी से कोई पैरेलल रेज आ रही है, तो एरो से बता सकता हूँ मतलब रेज आपकी लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आ रही है। हाँ भाई, ठीक है। तो एरो बता रहा है आपकी रेज लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आ रही है, तो एरो बता रहा है। फिर देखो लेंस को क्या, लेंस क्या करेगा बच्चों, रिफ्रैक्शन करेगा। क्या करेगा, रिफ्रैक्शन। मिरर होता है तो क्या कर देता है, रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। तो ये लेंस है, तो लेंस क्या करेगा बच्चों, रेज को रिफ्रैक्ट करेगा। रिफ्रैक्ट करेगा बच्चों, तो यहां से आपको रिफ्रैक्ट करना है, जो आपको यहाँ पे वर्टिकल लाइन, ये ऑप्टिकल सेंटर से वर्टिकल लाइन पास होती है, ठीक है। यहां से रिफ्रैक्ट करेगा, तो रिफ्रैक्ट होकर बच्चों लाइन की रेज पास होगी इस तरफ से और यहां से पास होगी। तो दोनों रेज मतलब जो रिफ्रैक्ट होकर लाइन की, जो लाइट की रेज है, वो जिस पॉइंट्स को यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेगी, उसको क्या कहेंगे बच्चों, फोकस पॉइंट कहेंगे। क्या करेंगे, उसको कैपिटल F से डिनोट कर देना है। कैसे कर देना है, कैपिटल F से। इसको क्या कहेंगे, फोकस पॉइंट। क्या कहेंगे, फोकस पॉइंट। हाँ भाई, फोकस पॉइंट हमने बना दिया, कैपिटल F से डिनोट करेंगे। तो सिमिलरली भाई, तो आप लोग बोलोगे भाई सर रेज अगर लेफ्ट साइड से आई तो रिफ्रैक्ट होकर यहां से पास होगी। हाँ तो भाई इसके भी दो फोकस पॉइंट होते हैं, इसको फोकस पॉइंट 1 एंड फोकस पॉइंट 2। कितने फोकस पॉइंट रहेंगे, टू टाइप्स ऑफ फोकस पॉइंट बच्चों। लेफ्ट साइड वाला फोकस पॉइंट 1, राइट साइड वाला फोकस पॉइंट 2। बहुत बढ़िया। अब ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, उसको क्या कहेंगे, ये डिस्टेंस, उसको कहेंगे फोकल लेंथ 1 F1, ठीक है, स्मॉल f1। इसको कहेंगे स्मॉल f2। तो इसकी भी दो फोकल लेंथ रहेगी, फोकल लेंथ 1 एंड फोकल लेंथ 2। तो ये हो गया भाई आपका कौन सा, कन्वेक्स लेंस। क्या हो गया, कन्वेक्स लेंस। और ये रेज को कन्वर्ज कर रहा है, लेफ्ट साइड से इनफाइनाइट रेज पैरेलल आ रही है, सबको कन्वर्ज करके जिस पॉइंट पे पास हो रहा है, इसको आपको क्या कहेंगे, फोकस पॉइंट। और सब रेज को कन्वर्ज करता है, जिसको दूसरा नाम क्या रहेगा भाई इसका, कन्वर्जिंग लेंस भी कहेंगे, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस। और उसको कन्वेक्स लेंस मतलब आपका क्या रहेगा, कन्वर्जिंग लेंस नाम, ठीक है। दोनों का सिनोनियम नेम से एक दूसरे का। कन्वेक्स लेंस का सिनोनियम नेम क्या रहेगा, कन्वर्जिंग, क्योंकि लाइट की रेज को क्या कर रहा है, वो कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है ना। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे कनकेव लेंस बना रहा हूँ बच्चों, कौन सा, कनकेव लेंस। हाँ भाई कनकेव लेंस हमने बना दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो तो कनकेव लेंस बना दिया, ओके। अब कनकेव लेंस की बात की जाए तो कनकेव लेंस का सेंटर क्या रहेगा बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर रहेगा वो। और ये लाइन पास हो रही है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये स्फीयर मतलब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों,
C1, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों C2 आएगा। ठीक है, अब सेम कंडीशन सपोज कर देते हैं, लाइट की रेज इनफाइनाइट से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है। ठीक है, तो लाइट की रेज भाई इनफाइनाइट से आ रही है, में बहुत सारी मिलियंस ऑफ रेज आ रही है, तो इस पॉइंट से वो रिफ्रेक्ट होगा, क्योंकि लेंस तो रिफ्रेक्शन का काम करता है। तो हाँ भाई इसको इसने रिफ्रेक्ट कर दिया। ठीक है, तो भाई ये रिफ्रेक्ट करेगा क्या, ये कन्वर्ज करेगा, क्या करेगा, नहीं भाई ये कन्वर्ज नहीं करेगा, डाइवर्ज करेगा। क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो भाई इसने डाइवर्ज कर दिया लाइट की रेज को, हाँ भाई डाइवर्ज कर दिया। तो कैसे डाइवर्ज करेगा, अगर ये लाइट की रेज को आप दूसरी तरफ एक्सटेंड करते हो, आपने एक्सटेंड किया, यहाँ पे से भी एक्सटेंड किया, तो जिस पॉइंट से वो यहाँ पे जो ये एक्सटेंडिंग लाइन जहाँ पे मीट करेगी उसको कहेंगे फोकस पॉइंट। क्या करेंगे, इसको कहेंगे फोकस पॉइंट बच्चों, क्या कहेंगे, फोकस पॉइंट। ठीक है, तो इसका फोकस पॉइंट F1, सिमिलरली लेफ्ट साइड से कोई लाइट की रेज आ रही है और इस तरफ डाइवर्ज हो गई तो यहाँ पे भी मीट करेगी, तो इसका फोकस पॉइंट F2। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस रहेगी, उसको क्या कहेंगे बच्चों, फोकल लेंथ। क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। F1 दे दो, इसको क्या कहेंगे, F2 दे दो। ठीक है ना, फोकल लेंथ 2। तो क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सबको। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट के डिस्टेंस को कहेंगे फोकल लेंथ, इसको कहेंगे फोकल लेंथ 2। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी R1 और ये क्या आपकी R2 है। ठीक है ना, ये R1 एंड R2, ये F1 एंड F2। ठीक है ना, ये आपका कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस। क्या है, कनकेव लेंस। अब देखो लाइट की रेज को डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, लाइट की रेज को क्या कर रहा है बच्चों, डाइवर्ज। इसको इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये आपको देखो कन्वर्जिंग लेंस की बात की जाए तो कौन सा लेंस रहेगा आपका, कन्वेक्स लेंस रहेगा। डाइवर्जिंग लेंस की बात करें तो कौन सा लेंस रहेगा, कनकेव लेंस रहेगा। अब सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये लाइट की रेज को कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। ये लाइट की रेज को डाइवर्ज करता है, इसलिए डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। अब देखो ये लाइट की रेज, सारी लाइट की रेज को यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, इसीलिए सारी एनर्जी इस पॉइंट पे फोकस होगी बच्चों। तो सारी एनर्जी इस पॉइंट पे फोकस होगी, इसलिए मैंने सपोज यहाँ पे कुछ पेपर या कुछ भी चीज रखी तो उसको बंद कर देगा, इसको क्या कर देगा, उसको जला देगा। ठीक है, क्यों भाई ऐसा होगा, क्योंकि सारी एनर्जी इस पॉइंट पे आ रही है। ठीक है, अगर सपोज आपने ऐसा किया, आपने आपका हाथ सन की रेज में रखा तो आपको कुछ नॉर्मल कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मतलब ठीक है सन की रेज आ रही है, ओके ठीक है बढ़िया है। फिर सपोज आपने कन्वेक्स लेंस से अपने ऐसे छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आपके हाथ पे रखा तो आपको तुरंत मतलब क्या होगा भाई, इसको हाथ जलने लगेगा, आप तुरंत हाथ ले लोगे। तो क्यों भाई, क्योंकि सारी एनर्जी इस पॉइंट पे आ गई। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको क्या यहाँ पे, इसलिए इसको क्या कहेंगे, फोकस पॉइंट। इसलिए क्या यहाँ पे एनर्जी सारी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होगी, इसको क्या करके पेपर या कुछ भी चीज होगी उसको जला देगा। ठीक है ना, तो ये आपका कौन सा कन्वर्जिंग लेंस, ये कौन सा रहेगा बच्चों, डाइवर्जिंग लेंस रहेगा। क्लियर है सबको, ओके। हाँ तो बच्चों अब नेक्स्ट देखिए रेयर डायग्राम ऑफ लेंसेस। ठीक है, कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, उसमें पैरेलल रेज है तो रिफ्रेक्ट होकर कहाँ से पास होगी, अगर फोकस पॉइंट से पास हो रही है तो कहाँ से जाएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही तो कहाँ पे जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से आपकी रेज पास हो रही तो कहाँ पे जाएगी, मतलब सबका रिफ्रेक्शन कैसे कैसे होगा। तो स्टार्ट करते बच्चों मैं कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ। तो कन्वेक्स लेंस बच्चों आपका यहाँ पे है। ठीक है, मैं छोटा सा लेंस बना दिया कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे आपके प्रिंसिपल एक्सिस, आपका ऑप्टिकल सेंटर बच्चों, ये क्या रहेगा आपका F1 रहेगा बच्चों, ये क्या रहेगा C1 रहेगा, ये क्या रहेगा F2 रहेगा एंड ये क्या रहेगा बच्चों C2 रहेगा। ठीक है, अब कोई रेज पैरेलल आ रही बच्चों, इनफाइनाइट से पैरेलल रेज है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्रेक्ट होके कहाँ से पास होगी बच्चों, वो पास होगी आपकी F2 से पास हो जाएगी। कहाँ से पास होगी, फोकस पॉइंट से पास होगी। ठीक है ना, अब सेम कंडीशन में यहाँ पे कनकेव लेंस में बनाओ बच्चों, क्या बनाओ, कन्वेक्स लेंस, सॉरी कनकेव लेंस में बनाया। तो भाई कनकेव लेंस हाँ भाई बना दिया बच्चों। ठीक है, कनकेव लेंस का भाई यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस भी बना दिया, ऑप्टिकल सेंटर भी बना दिया, यहाँ पे बना दिया फोकस पॉइंट 1 बना दिया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 बना दिया, यहाँ पे F2 बना दिया, यहाँ पे क्या बना दिया, C2 बना दिया। हाँ तो भाई एक पैरेलल रेज इसमें भी आ रही है बच्चों, कोई पैरेलल रेज मैंने यहाँ पे बनाई तो यहाँ से वो बच्चों रिफ्रेक्ट होगी। ठीक है, वो क्या से यहाँ से रिफ्रेक्शन होगी। तो यहाँ से रिफ्रेक्ट कैसे होगी वो, अब इसको मैं ये डाइवर्ज हो जाएगी बच्चों, क्या होगी, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस ही आपका
कनकेव लेंस मतलब कौन सा रहेगा, डाइवर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस मतलब होगा कौन सा रहेगा, कन्वर्जिंग लेंस। तो ये डाइवर्ज हो जाएगी, हाँ भाई डाइवर्ज होगी। तो डाइवर्ज कैसे होगी, अगर मैं इसको दूसरी तरफ एक्सटेंड करता हूं तो फोकस पॉइंट से पास होगी, ठीक है। दोनों कंडीशन में एक रेज पैरेलल है, ये कन्वर्ज हो जाएगी फोकस पॉइंट से पास होगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी बट एक्सटेंड करते हो तो फोकस पॉइंट से पास होगी, ठीक है। क्लियर है सबको। अब दूसरा रेज अगर सपोज फिर से मैं कन्वेक्स लेंस बना दिया बच्चों, ठीक है। ये आपका कौन सा है भाई, ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों भाई, F1, यहाँ पे C1, F2 एंड C2। टेक्स्ट बुक में 2F1 लिखा है, मतलब फोकस पॉइंट का डबल, तो ये क्या आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, ठीक है। अब कोई एक रेस ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो कहाँ जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर अपने रास्ते पे ही चली जाएगी, इट विल नॉट रिफ्रैक्ट। इफ द इंसिडेंट रेज इज पासिंग फ्रॉम फोकस पॉइंट इट विल नॉट रिफ्रैक्ट, इट विल गो एज द सेम एज डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन पे ही चली जाएगी, ठीक है। तो कोई भी रेस अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो कहीं नहीं जाएगी, वो अपने रास्ते पे ही चली जाएगी। ये आपका क्या है, दूसरा मतलब, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे इंसिडेंट रे कोई भी ले लो, सपोज कोई एक रे जैसे आ रही है, ठीक है, वो अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो कहाँ पे जाएगी भाई, कहीं नहीं जाएगी, वो अपने रास्ते पे ही चली जाएगी। कहाँ पे जाएगी, अपने रास्ते पे ही चली जाएगी। हाँ तो भाई ये आपका ठीक है। अब सिमिलरली भाई मैं कनकेव लेंस में बनाया, कौन सा, कनकेव लेंस। हाँ भाई पेट अंदर डाल दिया तो भाई कनकेव लेंस बन गया। ये क्या रहेगा, आपका ऑप्टिकल सेंटर बनेगा, ये फोकस पॉइंट 1 बनेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 बनेगा, ये F2 बनेगा और क्या रहेगा, ये C2 बनेगा, ठीक है ना। अब भाई कोई रेज इंसिडेंट रेज इज पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई इंसिडेंट रे पास हो रही है तो कहाँ पे जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, अपने रास्ते पे चली जाएगी। इट विल गो एज द सेम एज डायरेक्शन, ठीक है, उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो सेम वे ये दोनों लोग सेम ही यहाँ पे। अगर कोई इंसिडेंट रेज इज पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इट विल गो एज द सेम एज डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन पे ही वो चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये सेकंड हो गया। पहले में तो क्या था, पैरेलल रेज थी, रिफ्रैक्ट होकर फोकस पॉइंट से पास हो रही थी, यहाँ पे अब ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो क्या होगी, अपने रास्ते पे चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड कंडीशन बता देता हूँ बच्चों, ठीक है। ये डायग्राम ठीक से हुआ नहीं, ठीक से बना देता हूँ, ठीक है चलो। हाँ भाई ये कन्वेक्स लेंस बना दिया, ये ऑप्टिकल सेंटर F1, C1, F2, C2, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, कोई एक अगर रेज इंसिडेंट रेज अब फोकस पॉइंट से पास हो रही है तो कहां पे जाएगी, कोई रेज फोकस पॉइंट से पास हो रही है तो क्या होगी, वो पैरेलल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। अगर कोई रेज देखो एक दिशा में कन्वर्ज है, ठीक है, अगर रेज पैरेलल है, रिफ्रैक्ट होकर फोकस पॉइंट से पास हो रही थी, हाँ, बट उसका उल्टा भाई, अगर फोकस पॉइंट से पास हो रही तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। सेम वे सपोज करो कोई लाइट की रेज जैसे आ रही है, यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आ रही है तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आई, यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर कहाँ से पास हो रही, फोकस पॉइंट से, ठीक है। तो उसका हमने उल्टा एरो बना दिया, यहाँ से आ रही थी, क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है सबको, ओके। अब यहाँ पे कनकेव लेंस बना देता हूं बच्चों, ये आपकी कौन सी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस, ये F1, ये C1, F2 ने C2, ठीक है। अब देखो ये इसका उल्टा वो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करो कोई रेस पैरेलल थी, रिफ्रैक्ट होके क्या होगी, वो डाइवर्ज होगी। कैसे डाइवर्ज होगी, अगर एक्सटेंड करो तो फोकस पॉइंट से आ रही, तो इसका उल्टा अगर सपोज कोई लाइट की रेज ऐसे आ रही है तो रिफ्रैक्ट होके कहाँ से हो जाएगी, पैरेलल, ठीक है। तो अगर कोई लाइट की रेज ऐसे आ रही है बच्चों, ठीक है, अगर उसको मैं एक्सटेंड करूँ तो फोकस पॉइंट से पास होगी तो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। एरो बना देते हैं, ठीक है, बढ़िया है सबको, ठीक है। एक दूसरे का उल्टा, ठीक है। अगर ऐसे आएगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ऐसे आई तो क्या होगी, डाइवर्ज हो गई, सेम है, ठीक है। ये आपका थर्ड है, थर्ड कंडीशन। फिर से एक बार देख लेते हैं, ऊपर मैंने कन्वेक्स लेंस बना दिए, नीचे क्या बना दिए, कनकेव लेंस बना दिए। अगर लाइट की रेज इंसिडेंट रेज इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्ट होकर कहाँ से पास हो रही थी, फोकस पॉइंट से पास हो रही थी, हाँ भाई ठीक है। अभी यहाँ से लाइट की रेज पैरेलल है तो क्या होगी, डाइवर्ज हो गई, दूसरी तरफ एक्सटेंड किया तो क्या होगी, फोकस पॉइंट से पास होगी, ओके बहुत बढ़िया। अगर कोई लाइट की रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही तो क्या होगी, वो अपने रास्ते पे चली जाएगी, उसका कोई डाइवर्स रिफ्रैक्शन होगा नहीं, इट विल नॉट डेविएट, इट विल गो एज द सेम एज डायरेक्शन। सिमिलरली कनकेव लेंस है, इंसिडेंट रेज इज पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, इट विल नॉट डेविएट, इट विल गो एज द सेम डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन में चली जाएगी।
ये हो गया कनकेव लेंस, ये कन्वेक्स लेंस। सिमिलरली कन्वेक्स लेंस में अगर कोई फोकस पॉइंट से पास हो रही लाइट की रेज तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसका उल्टा, अगर कोई लाइट की रेज जैसे आ रही है, अगर एक्सटेंड किया फोकस पॉइंट से पास हो रही तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट करेंगे, इमेज कहाँ मिलेगी। उसके बाद कनकेव लेंस से उसको ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे पुट करते, इमेज कैसी मिलती है, उसका नेचर कैसा होता है, साइज ऑफ इमेज कैसी होती है, हर चीज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।